जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर आए हुए हैं कि 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रखंड प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, उनके क्या कार्यभार रहते हैं, क्या शक्तियाँ रहती हैं और प्रखंड प्रमुख के सचिव वीडियो कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष के जो सचिव होते हैं वो भी वीडियो कहलाते हैं, यानी कि पीओ कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उनकी कितनी सारी शक्तियां रहती हैं और कहीं ना कहीं प्रखंड प्रमुख से भी ज़्यादा पावरफुल प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष कहलाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जानकारी देने से पहले एक शायरी के साथ इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी सुंदर वाणी के साथ हम लोग इस टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग विस्तार रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, पूरे राज्य भर में जितने भी सारे जिले हैं और जिले के अंतर्गत जो भी प्रखंड आते हैं, तो प्रखंड में आप अपने क्षेत्रों में देखते होंगे कि ये विधायक हैं, ये विधायक हैं, चाहे जिस भी पार्टी के वो विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, भाजपा पार्टी के हो, चाहे किसी भी पार्टी को। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष बनते हैं वह वही बन सकते हैं जो राज्य में जो पार्टी के मुख्यमंत्री हों और अपने क्षेत्र में वही पार्टी के विधायक हों। तो दोस्तों, होता क्या है कि हर एक पार्टी का अपने अपने क्षेत्र में एक कार्यालय होता है जहाँ पे लोगों का संगठन होता है, उन पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उन पार्टी में लोगों की सदस्यता होती है। तो होता क्या है कि दोस्तों कि जिस भी पार्टी के विधायक होते हैं और उसी पार्टी के अगर मुख्यमंत्री हो, तो जिस भी पार्टी के अपने क्षेत्र में विधायक होते हैं तो उन लोगों का एक आपसी संगठन होता है और आपसी संगठन में एक बैठक होती है जहाँ पर बहुत सारे उनके कार्यकर्ता और जो भी सदस्य लिए हुए रहते हैं, तो उनकी एक आपसी संगठन की बैठक होती है। और दोस्तों, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव इसलिए होता है ताकि अपने क्षेत्र में विकास हो सके, अपने प्रखंड और जिला में भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके, तो इसलिए इसका चुनाव होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब आपसी संगठन की एक बैठक होती है तो उसमें जो भी विधायक होते हैं और जितने भी सारे कार्यकर्ता रहते हैं, जो भी सदस्यता लिए हुए रहते हैं, तो उन सारे लोगों में एक चुनाव होती है और उनमें देखा जाता है कि 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष के लिए कौन से व्यक्ति उस लायक हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी विधायक है तो उनके जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी सदस्यता लिए हुए रहते हैं, तो उसमें कोई कार्यकर्ता का लोगों के बीच में भार ज़्यादा रहता है, लोगों के बीच में ज़्यादा पहचान रहता है, वो ज़्यादा लोगों के बीच में वैल्यूएबल रहते हैं, उनकी बात हर जगह सुनी जाती है। तो वैसे पर्सन को अपने पार्टी में ही छांट कर और वैसे पर्सन के लिए स्वीकृति दी जाती है। और ये स्वीकृति जो है सो अपने प्रखंड के जो भी वीडियो रहते हैं उनसे स्वीकृति दी जाती है और उनके बाद वो पेपर को जो है से अपने राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जो भी पार्टी के लोग उस पेपर की स्वीकृति के लिए अपने राज्य सरकार के पास भेजते हैं, तो राज्य सरकार जब उस पेपर की स्वीकृति दे देते हैं तो वही आदमी 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष बन पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खास बात यह है दोस्तों कि जो भी 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें जो भी राज्य के सरकार रहते हैं उनका एक लोगो, यानी कि एकदम सरकारी रूप से उनका नंबर प्लेट पर लोगो लगा हुआ रहता है, सरकार का लोगो हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग झारखंड राज्य के हैं तो झारखंड सरकार का उसमें लोगो लगा हुआ रहता है और उस गाड़ी के नंबर प्लेट पे बहुत सारे लोग लिखवाए हुए भी रहते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष, जो कि आप हर एक जगह पर नहीं देखते होंगे। लेकिन देखिए, इसलिए हर एक जगह पर नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो भी राज्य सरकार जो जिस भी पार्टी के होते हैं वही पार्टी के लोग उसमें
भागीदारी कर सकते हैं, उसमें बन सकते हैं। और दोस्तों राज्य सरकार के तरफ से जो भी 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष बनते हैं तो राज्य सरकार के तरफ से भी उनको जो है से उस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष ये हैं। और उस सर्टिफिकेट में झारखंड सरकार का लोगो लगा हुआ रहता है और वो बहुत सारे लोग अपने गाड़ी में भी लगाते हैं जिसमें झारखंड का सरकार का लोगो लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि पार्टी के अपने ही लोग इसमें चुनाव करके और जो है से चुनते हैं कि 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग प्रखंड प्रमुख का बात करें तो उसमें तो वोटिंग होती है, तो उसमें वोटिंग होती है, लेकिन इसमें कोई भी वोटिंग ये सब ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे ज़रूरी खास बात ये रहता है दोस्तों कि वीडियो भी इनके सचिव होते हैं, जिस तरीके से प्रखंड प्रमुख के वीडियो सचिव कहलाते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी जानकारी इसमें यह है कि जो भी लोग किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े होंगे, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़े होंगे या तो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े होंगे, तो वो 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े हुए होंगे तो आप बिल्कुल भी 20 सूत्री प्रखंड का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। जो चुनाव नहीं लड़े होंगे उन्हीं को यह पद मिल सकता है दोस्तों। और इसमें खास बात यह है कि जो भी लोग किसी भी पार्टी से जुड़े होंगे और वही पार्टी के राज्य सरकार भी होंगे, तो वो लोग क्या है कि जो सबसे थोड़ा लोगों के बीच में जिनकी थोड़ा वैल्यूएबल पर्सन होंगे, जो अच्छा कार्य करते होंगे, लोगों के बीच में अच्छा पहचान होगा, तो बहुत ही आसानी से 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष बन सकते हैं दोस्तों। अब इनकी चलिए हम लोग शक्तियाँ के बारे में बात करते हैं, जो कि शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, और इनका क्या क्या कार्यभार रहता है इनके बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कुछ शक्तियाँ के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि अपने प्रखंड के पदाधिकारी व तो पुलिस प्रशासन, ये सब यदि अपने पार्टी कार्यकर्ता की बात अगर नहीं सुनते हैं, यदि उनका किसी भी प्रकार की बात अगर नहीं सुनते हैं, नकारते हैं, तो उनमें ये 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। वो बोलेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों कि अपने प्रखंड या जिला में जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है तो उनको ये रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है दोस्तों कि अपने क्षेत्र में विकास के कार्य, चाहे वो किसान मित्रों के लिए कार्य हो, चाहे सिंचाई से जुड़ा हुआ कार्य हो, या तो किसी के आवास दिलाने से कार्य हो, अपने क्षेत्र में सड़क रोड ये सब जो बनते हैं उनके बनाने से जुड़े कार्य हो, है ना, युवा कल्याण के लिए कार्य हो, लोगों के विकास के लिए कार्य हो, अपने क्षेत्र की संस्कृति और धर्म की मजबूती के कार्य हो, और युवा शक्ति के लिए कार्य हो, बाल विकास के लिए कार्य हो, महिलाओं के शक्तिकरण के लिए कार्य हो, अपने क्षेत्र में बिजली पानी के लिए सुविधा के लिए कार्य हो, अपने क्षेत्र में यदि ब्लॉक में किसी भी प्रकार से यदि कार्य सही से नहीं होते उसके लिए कार्य हो, बहुत ज़्यादा घूसखोरी हो रही, भ्रष्टाचारी हो रही है, अपने मतलब थाना पुलिस में भी जो भ्रष्टाचारी होती है कहीं कहीं पर, तो उस तरह की भ्रष्टाचारी हो रही है। यानी कि अपने क्षेत्र से जुड़ी जितने भी प्रकार की कार्य होती है, चाहे वो सरकारी कार्य हो या तो लोगों के कल्याण से जुड़े कार्य हो, तो उन सारी चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है दोस्तों। यानी कि मान लीजिए कि अपने क्षेत्र में यदि कहीं बहुत ज़्यादा जर्जर रोड है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कहीं पानी की किल्लत है, और यदि उसका फंड नहीं आया हुआ हो, और यदि जो 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, यदि वो उसके बारे में अगर पेपर बना के और लोगों से मतलब कि जो भी उनका एक बैठक करके और पेपर बना के यदि वो आगे पेपर जो है से पास करते हैं, तो वहाँ के लिए उनका फंड भी मिल सकता है दोस्तों। इनका मूल रूप से कार्य ये भी रहता है कि लोगों को अपने पार्टियों में जोड़ने का प्रयास करना। यानी कि जो भी 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष होते हैं, तो वो जिस भी पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे पार्टी में लोग और जुड़ सके, युवा लोग जुड़ सके, और भी सारे लोग जुड़ सके। यदि वो अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारे लोग उन पार्टी में जुड़ सके, ताकि वो पार्टी मजबूत बन सके
तो उसके लिए 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष भी आगे का कदम उठाते हैं, जिनमें कि उनके सारे लोग जो होते हैं, जो भी उस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य होते हैं, जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो यदि लोगों के उनका कार्य पसंद आता है तो लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो उनसे क्या होता है कि पार्टी की बढ़ोतरी, मतलब कि पार्टी में ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो और वैल्यूएबल बनते हैं, मतलब कि और भी पार्टी में एक सशक्तिकरण होती है। तो ये सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ों के बेनिफिट होती है दोस्तों। और भी यदि सरल भाषा में यदि हम लोग जानने का प्रयास करें तो आप अपने क्षेत्रों में देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो है सो अपने देखते होंगे कि प्रखंड के वो मुक्ति मोर्चा बने हुए हैं, चाहे कोई जाति मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई युवा संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो बहुत सारे आप सुनते होंगे कि अपने क्षेत्र, अपने प्रखंड में अलग अलग तरह के जो है से अध्यक्ष बने हुए हैं। तो यही चीज़ होता है कि दोस्तों कि बहुत सारे जो भी अच्छे लोग अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो जो भी पार्टी से वो जुड़ना चाहते हैं, उस पार्टी से जुड़ने के बाद जो है उनके लिए कार्य करते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से यदि हम इनको माने तो अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना, विकास करने का कार्य लगभग में सारे लोगों का एक अपना क्षेत्र में मजबूत शक्ति मिला हुआ है। और इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो स्वीकृति पत्र देते हैं और ये जो सारे चीज़ होती है वीडियो के अध्यक्षता में होती है। तो देखिए इसमें कितना खास बात है दोस्तों कि इसमें वीडियो के अध्यक्षता में ये कार्य होती है और फिर वीडियो ही उनका सचिव भी कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर की जानकारी को लगातार रूप से लाने का प्रयास करेंगे तो मुझसे आप जरूर जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।